क्या आप जानते हैं कि सरकारी आदेश का उल्लंघन करने पर आपके खिलाफ कौन सा सख्त कानून लागू होता है? इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आईपीसी की धारा 21 आपके समाज और सुरक्षा के लिए एक मजबूत गारंटी साबित होती है और कैसे ये कानून सरकारी आदेशों की गरिमा बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप सरकारी अधिकारी द्वारा जारी किसी आदेश का उल्लंघन करते हैं तो उसके क्या कानूनी नतीजे हो सकते हैं? इसी विषय पर आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि धारा 21 का मूल उद्देश्य क्या है, इसके तहत अपराध के तत्व और निर्धारित दंड क्या है और कैसे यह कानून समाज में सरकारी आदेशों के पालन को सुनिश्चित करने में मदद करता है। भारतीय दंड संहिता का परिचय। भारतीय दंड संहिता आईपीसी एक व्यापक कानूनी दस्तावेज है जिसमें विभिन्न अपराधों और उनके लिए निर्धारित दंड का विवरण दिया गया है। यह 1960 में अंगीकार की गई थी और तब से इसमें समय समय पर संशोधन होते रहे हैं। आईपीसी का मूल उद्देश्य समाज में कानून व्यवस्था को बनाए रखना और अपराधियों को दंडित करना है। धारा 21 का महत्व। ये धारा उन परिस्थितियों में लागू होती है जहां किसी अधिकृत लोक अधिकारी द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन किया जाता है। इसका उद्देश्य सरकारी आदेशों के पालन को सुनिश्चित करना और समाज में अनुशासन बनाए रखना है। धारा 21 का शाब्दिक पाठ एवं व्याख्या। शाब्दिक पाठ का अवलोकन। धारा 21 का मूल शाब्दिक पाठ बताता है कि यदि किसी व्यक्ति जो किसी वैध और उचित अधिकार के तहत किसी लोक अधिकारी द्वारा जारी आदेश का पालन करने के लिए बाध्य है, उस आदेश का जानबूझकर उल्लंघन करता है तो वह अपराधी ठहराया जा सकता है। सरल भाषा में व्याख्या। सरल शब्दों में कहें तो किसी सरकारी अधिकारी ने किसी उचित कार्यवाही के लिए आदेश जारी किया है और कोई व्यक्ति जानबूझकर उसे ना मानता है तो वह व्यक्ति कानूनी कार्यवाही के दायरे में आता है। इसका उद्देश्य सरकारी संस्थाओं और उनके द्वारा जारी किए गए आदेशों की गरिमा बनाए रखना है। अपराध के तत्व और प्रकृति। कानूनी तत्व। धारा 21 के तहत अपराध सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है। आदेश की वैधता। आदेश उस अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो जिसके पास वैध अधिकार हो। आदेश का प्रमाणीकरण। आदेश को सही प्रक्रिया के तहत जारी किया गया हो ताकि उसकी वैधता सुनिश्चित हो सके। जानबूझकर उल्लंघन। अपराध तब माना जाता है जब व्यक्ति समझदारी से और जानबूझकर आदेश का उल्लंघन करता है। मानसिकता और उद्देश्य। यहाँ यह मान्यता है कि उल्लंघन करने वाला व्यक्ति आदेश के महत्व और उसके पीछे के सामाजिक उद्देश्य को समझते हुए भी उसे नजरअंदाज करता है। ऐसे में न केवल कानूनी दंड का प्रश्न उठता है बल्कि सामाजिक अनुशासन के प्रति उसके रवैये पर भी प्रश्न उठते हैं। अपराध के लिए निर्धारित दंड। सजा के प्रकार। धारा 21 के अंतर्गत अपराध करने पर निम्नलिखित दंडात्मक प्रावधान हो सकते हैं। पहली, जेल की सजा। यदि उल्लंघन गंभीर हो तो व्यक्ति को जेल की सजा दी जा सकती है। जुर्माना। हल्के मामलों में या साथ में आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दोनों का संयोजन। कुछ मामलों में जेल और जुर्माने दोनों का प्रावधान किया जाता है। सजा की सीमा और कानूनी प्रासंगिकता। कानून में उल्लेखित दंड सीमा का निर्धारण मामले की गंभीरता, आरोपी की मानसिकता और सार्वजनिक व्यवस्था पर उसके प्रभाव के आधार पर किया जाता है। न्यायालय अक्सर केस की विशेषताओं के आधार पर सजा निर्धारित करता है जिससे कि अपराध की निंदा हो सके और भविष्य में इसी प्रकार के उल्लंघन से बचा जा सके। केस स्टडी और उदाहरण। प्रासंगिक केस स्टडी। विभिन्न न्यायालयों ने धारा 21 के तहत केसों का निपटारा किया है जिनमें से कुछ मामलों में आरोपी ने जानबूझकर सरकारी आदेशों का उल्लंघन किया था।
उदाहरण के तौर पर कुछ सार्वजनिक आयोजनों में भीड़ नियंत्रण के लिए जारी आदेशों का उल्लंघन करने पर आरोपी को दंडित किया गया। इसी प्रकार के केस हमें यह समझने में मदद करते हैं कि कैसे कानून का उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना और सार्वजनिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना होता है। उदाहरण के रूप में कल्पना कीजिए कि किसी शहर में भीड़ नियंत्रण हेतु एक सरकारी अधिकारी ने एक निश्चित दिशा निर्देश जारी किया। यदि कोई व्यक्ति उस आदेश की उपेक्षा करता है और अनियंत्रित भीड़ का हिस्सा बन जाता है तो उसे धारा 21 के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि सरकारी आदेशों का पालन न केवल प्रशासनिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है बल्कि समाज की सुरक्षा और सुव्यवस्था के लिए भी अनिवार्य है। धारा 21 का सामाजिक महत्व। भारतीय दंड संहिता की धारा 21 का मुख्य उद्देश्य सरकारी आदेशों के कानून को सुनिश्चित करना है। यह न केवल कानूनी अनुशासन बनाए रखने में सहायक होता है बल्कि समाज में व्यवस्था और सुरक्षा को भी मजबूती प्रदान करता है। सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने से न केवल कानूनी कार्यवाही होती है बल्कि यह सार्वजनिक विश्वास को भी आघात पहुंचाता है। अतः यह जरूरी है कि नागरिक अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करें। भविष्य में कानूनी सुधार। हालांकि धारा 21 ने अपने समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, परंतु बदलते समाज में समय के साथ कानूनी ढांचे में सुधार की आवश्यकता भी बनी रहती है। न्यायालय द्वारा केसों की निरंतर समीक्षा और कानून में संशोधन यह सुनिश्चित करता है कि यह धारा समय के साथ प्रासंगिक बनी रहे। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने कितना सीखा। भारतीय दंड संहिता की धारा 21 किस अपराध को परिभाषित करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आदेश का उल्लंघन। धारा 21 के अंतर्गत अपराध सिद्ध करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आदेश का वैध होना। यदि किसी व्यक्ति धारा 21 के अंतर्गत सरकारी आदेश का उल्लंघन करता है तो संभावित दंड में निम्नलिखित में से क्या शामिल हो सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कैद या जुर्माना या दोनों। धारा 21 में उल्लंघन के अपराध में व्यक्ति की मानसिक स्थिति को किस रूप में वर्णित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जानबूझकर उल्लंघन। धारा 21 का सामाजिक महत्व मुख्य रूप से किसमें निहित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, समाज में अनुशासन और सुरक्षा बनाए रखना। धारा 21 के तहत जारी आदेश किसके द्वारा जारी किया जाना चाहिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, किसी वैध सरकारी अधिकारी द्वारा। धारा 21 के अंतर्गत अपराध में आरोपी को दंडित करने के लिए किस स्थिति में उल्लंघन माना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जब व्यक्ति जानबूझकर आदेश का उल्लंघन करता है। न्यायालय धारा 21 के अंतर्गत सजा निर्धारित करते इसमें किन पहलुओं पर विचार करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अपराध की गंभीरता, आरोपी की मानसिकता और सार्वजनिक व्यवस्था पर प्रभाव। धारा 21 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है सरकारी आदेशों की गरिमा और पालन सुनिश्चित करना, ऑप्शन बी। यदि कोई व्यक्ति सरकारी आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे किस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धारा 21। इस वीडियो में हमने भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के सभी पहलुओं पर चर्चा की। शाब्दिक पाठ, कानूनी तत्व, सजा, प्रासंगिक केस स्टडी और सामाजिक महत्व। मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप कानून की गहराई और उसके प्रभाव को समझ गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि सरकारी आदेशों का पालन करना न केवल कानूनी आवश्यकता है बल्कि हमारे समाज में अनुशासन और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए भी बहुत जरूरी है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगले वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।